तो मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। यंग डायनामिक संसदीय कार्य मंत्री अभी अभी पार्लियामेंट के एक पावर पैक्ड सेशन से एजेंडा आज तक में सीधा आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आज से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने आज लगभग 91 मिनट सदन में बोला उन्होंने, और विपक्ष को चुनाव चोरी का जो उनका वोट चोरी का मुद्दा, इन सब पर जवाब दिया। अगर सरकार के पक्ष की तरफ से आज जो हुआ है या जो पक्ष आप लोगों ने रखा है उस पर बताना हो तो क्या बताएंगे? देखिए, आपने शायद देखा लगता है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग, पिछले मॉनसून सेशन में पूरा वॉश आउट एसआईआर के मुद्दे पर उन्होंने किया, विपक्ष ने। टेक्निकली हमको जो बिल पास करना है सरकार का, हम तो पास कर ही सकते हैं क्योंकि मेजॉरिटी है, लेकिन हम चाहते थे कि बिना चर्चा के बिल पारित नहीं होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए। तो एक सेशन इन्होंने वॉश आउट किया। ये शीतकालीन विंटर सेशन भी 2 दिन इन्होंने बर्बाद किया। हमने कहा कि हम व्यापक चुनाव सुधार पे चर्चा के लिए तैयार है। एसआईआर टेक्निकल मैटर है, प्रशासनिक व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है, हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो जब फाइनली चर्चा हुई तो होम मिनिस्टर का लगभग 65% स्पीच के बाद वो सुन नहीं पाए। 6:15 के आसपास वो निकल गए। तो क्योंकि होम मिनिस्टर फैक्चुअली और तथ्य जो होते हैं ना, फैक्चुअल विद फैक्ट्स एंड फिगर्स विद रीजंस जब बताए तो वो सुन नहीं पाए। राहुल गांधी जी और सब लोग चले गए बहाना बना करके। तो हमने कहा आपने 2 सेशन नष्ट किया, जवाब तो सुन लेते। जब जवाब नहीं सुनना था तो फिर इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि आज के बाद नैरेटिव बदल गई है। चुनावी प्रक्रिया को जो सवाल खड़ा करते हैं उसका जो फॉल्स नैरेटिव था, अब वो बदल करके पलट करके कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गए। और लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में जो बहस होता है उसका मैसेज लोगों तक जाना चाहिए। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सोल इलेक्शन कमीशन होता है। तो इलेक्शन कमीशन के प्रति आस्था, फेथ है, वो भी बरकरार हो गया है। और कांग्रेस का फॉल्स नैरेटिव भी एक तरीके से एक्सपोज हो गया है। तो मुझे लगता है कि जो बंगाल का चुनाव और तमिलनाडु, असम और केरल और पुडुचेरी, जो 5 राज्यों में चुनाव होना है, उसमें एसआईआर को लेकर के अगर ये लोग विरोध करेंगे तो भी लोग नहीं मानेंगे। ये आज एक प्रमाण, प्रूफ आज साबित हो गया है। रिजिजू जी, कहीं आप ज्यादा खुश तो नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां से निकलते ही राहुल गांधी ने फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं? अरे राहुल गांधी जी बोलेंगे तो मैं तो उसको रोक नहीं सकता हूँ। मैं लोगों का जो परसेप्शन को बता रहा हूँ। अच्छा। और पार्लियामेंट का जो नतीजा को बता रहा हूँ। राहुल गांधी जी की हमें किसी का भी तो रोक नहीं सकता हूँ बोलना, वो आज़ादी है बोलने का। कितना दम है बोलने में, सवाल वो है। प्रियंका गांधी ने ये बाहर निकलकर कहा कि अगर वोट चोरी नहीं की थी तो इतनी लंबी सफाई क्यों दी? उन्होंने ये सवाल पूछा। मैंने वही पे पूछा था कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के जो पूछ रहे हैं, हाँ। वो चुन के कैसे आया? तो वो लोग क्या चोरी करके आए थे क्या पार्लियामेंट के अंदर में? वो भी तो चुन के आए ना। वही इलेक्शन कमीशन, वही सिस्टम, उसी से तो वो भी चुन के आए हैं। आज गृह मंत्री जी ने हिसाब करके बताया कि 30 इलेक्शन उन्होंने जीता और 45 इलेक्शन हमने जीता। तो ज्यादातर हम जीते, लेकिन वो भी तो जीते ना। 19-20 हो सकता है, ठीक है। लोकसभा में हमने 3 बार लगातार जीते हैं, लेकिन विधानसभाओं में तो अभी आप देखेंगे तो हम ज्यादा जीते हैं, लेकिन वो भी तो जीते ना। तो वो कैसे चोरी करके जीते क्या? तो संसद यूं ही चलेगी? लास्ट में वॉकआउट हो गया। आज हमने सेशन का यही नाम रखा है, संसद यूं ही चलेगी। संसद नियम से चलेगी। मैं आज पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर होने के नाते मैं आपके आज तक के जितने भी जो देखने वाले हैं, यहाँ जितने भी जो एक्सपीरियंस और इम्पोर्टेंट गेस्ट जो आपने बुलाया है, मैं आपको भी आश्वासन देता हूँ, हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक भी स्पिरिट को हम नहीं तोड़ेंगे और पार्लियामेंट्री रूल्स एंड बिजनेस को पालन करके ही हम पार्लियामेंट चलाएंगे।
संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं एक हिस्सा पढ़कर आपको सुनाना चाहती हूं जो आज वहां पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा, शाह जी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, 30 साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, आप नहीं। राहुल गांधी कहते हैं, शाह जी का रिस्पॉन्स पूरी तरह से घबराया हुआ है। फिर गृहमंत्री ने कहा, मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा, विषय पर बोलूंगा, मेरे भाषण में पहले बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठ बोल रहे हैं। ये इसलिए हाई इंटेंसिटी आज नहीं, वहां ये पर इसलिए हुआ, आप अगर डिबेट को फॉलो किया है, जब होम मिनिस्टर साहब तथ्य रख रहे थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी उठ करके बोला कि उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक बहस होना चाहिए। उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख नवंबर को किए थे, उसके ऊपर में बहस होना चाहिए। आप बताइए, पार्लियामेंट में ऑल पार्टी मिलकर के तय किया कि इलेक्शन रिफॉर्म्स पे चर्चा करेंगे, उस पे चर्चा चल रही थी, होम मिनिस्टर जवाब दे रहा था और वो उठ के बोलता है कि उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के एक डिबेट हो जाए। अब सोचिए, लीडर ऑफ अपोजिशन इतना ना समझ होना, ये तो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए होम मिनिस्टर ने बोला कि क्रम बोलने का तरीका वो आप तय नहीं करेंगे, जो कमिटी ने तय किया है, और बोलने का जो अपना अपना एक अंदाज होता है, कौन पॉइंट पहला बोलना, कौन सा पॉइंट बाद में बोलना, ये तो बोलने वाला तय करेंगे। क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि नहीं, चर्चा इसको छोड़ दो और उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के बहस करेंगे। आप बताइए, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस ही एक तरीके से फेक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कोई तथ्य नहीं था। उस पर अगर हम चर्चा करने बैठ जाएंगे तो लोग हमको क्या कहेंगे? हमको भी कहेंगे कि ये सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है ये लोग। हम लोग तो सीरियस लोग हैं। मैं 7 बार चुनाव लड़ा, हम लोग मुद्दे लेके आते हैं, हमारे जनता हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम बहुत अच्छा से काम करेंगे, और हम ये सब टी शर्ट पहन करके ये जो पार्लियामेंट में आते हैं और बिना मतलब से ऐसे उकसाते हैं, फिर वो तुरंत चले जाते हैं, बैठते भी नहीं है। तो उस लेवल में तो हम नहीं जा सकते। हम तो सीरियसली डिबेट डिस्कशन, इस देश का एक लोकतंत्र का मंदिर है, उसको हम गंभीरता से लेता है। आपने टी शर्ट की चर्चा की, तो वो जेन जी से कनेक्ट करते हैं ना। अरे उनका कनेक्शन किसके कितना है वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मैंने मजाक से पूछा था कि आप सर्दियों में भी टी शर्ट क्यों पहनते हैं, तो कहा कि उसको ठंडा नहीं लगता है। तो हम क्या कर सकते, चमड़ा उनका है, मैं क्या करूँ। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है आपका उनके साथ बातचीत का, वो यही बातचीत थी या कुछ और बात हुई थी? नहीं, ऐसे प्राइवेट मूवमेंट में तो बातचीत तो होते हैं। कौन सा आप बात कर रहे हैं? एक अभी वीडियो वायरल हो रहा है कल परसों का, वही। नहीं, ये अंबेडकर जी का हाँ जन्म दिवस, जी। उसका पुण्यतिथि में जो हुआ था, वो हम लोग आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जाने के बाद हम आ रहे थे, तो हम दोनों साथ में आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे घर में आइए, साथ में एक्सरसाइज करेंगे। साथ में एक्सरसाइज, हाँ, व्यायाम क्योंकि आप करेंगे। पुशअप्स बहुत अच्छा करते हैं। नहीं, उन्होंने न्योता दिया एक लाइटर मोड में, जी। तो मैंने कहा कि मुझे डर लगता है आपको वहाँ जाने के लिए। ऐसे क्यों डर मजाक में। लगता है? अच्छा, मजाक में। हाँ, वो था, उसका लास्ट मोमेंट को किसी ने कैप्चर किया है। हाँ। वो पूरा शायद नहीं था वीडियो, मैंने भी देखा है लास्ट मोमेंट। वो तो पॉलिटिक्स में देखिए, हम दुश्मन तो है नहीं, मुद्दे को लेकर के हम टकराते हैं, लेकिन फिर तो बाकी तो हम मिलजुल करके पार्लियामेंट चलाना है। मैं तो निजी तौर पर जो मेरे खिलाफ लड़ते हैं चुनाव में, कितना मेरे खिलाफ भी लड़े हैं कैंडिडेट्स, जब मेरे सामने में आते हैं तो मैं पूछता हूँ कि आपका कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं मदद करता हूँ। और यही लोकतंत्र का असल स्पिरिट भी है, यही स्पिरिट है।